बहुत समय पहले एक विशाल खजूर का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहां लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस खजूर के पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक विष्णु नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे खजूर के पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। मुझे लगता है इस खजूर के पेड़ के पास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले विष्णु की बात सुनकर बहुत डर जाते थे। अरे विष्णु, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस खजूर के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस खजूर के पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। विष्णु बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और वहाँ आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस खजूर के पेड़ से भी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस खजूर के पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का एक आदमी था। उसने भी उस जादुई खजूर के पेड़ के बारे में सुना था। ऐसे कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस खजूर के पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? गोपाल वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसी पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा होता है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस खजूर के पेड़ को देख कर आऊं। आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल उस खजूर के पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये खजूर का पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई खजूर का पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत थी। गांव वाले कहते हैं आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तब करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सब की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब भी तुम्हें कुछ चाहिए मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई खजूर के पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो आप बिल्कुल सही थे। जादुई खजूर के पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। पर जादुई पेड़ कुछ नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कुछ जवाब नहीं देता है। तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितनी निर्दयी हो तुम।
अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई खजूर का पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था उस नदी में कई सालों से राक्षस बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डाल कर गए उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी और मैं मुरझा जाऊंगा। गोपाल जादुई पेड़ की बात सुनकर दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं है। तो मुझे ये बताओ मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहां तुम्हें एक तलवार मिलेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में उस पर वो तलवार चला देना है और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। जादुई पेड़ के कहे अनुसार गोपाल 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पुराने रूप में आ गया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। गोपाल भागकर जादुई पेड़ के गले लग जाता है। जादुई पेड़, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। फिर गोपाल वहां से चला जाता है। अरविंद भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे धीरज, वो भी इतनी रात को, बात क्या है? भैया, आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ। ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है, अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रहने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर धीरज वहां से चला गया। अरविंद एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी। कई साल पहले अरविंद भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने वहां उसे रहने नहीं दिया। मजबूर होकर अरविंद को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए हैं यहाँ। ऐसा मत कहो, हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? विशाखा, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर अरविंद बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों में से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और अरविंद की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी। बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ अरविंद की झोपड़ी ही सही सलामत थी। विशाखा, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है, अब चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकड़ोगे चूल्हे पर चढ़ाने के लिए? कुछ होना भी तो चाहिए।
ये देखो, बस एक लाल भुट्टा रखा है जो हमारे लिए भी काफी नहीं है, और तो और न जाने क्यों ये लाल हो गया है। अब क्या होगा? उदास होकर अरविंद अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान को हाथ जोड़कर याद करने लग गया। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए, फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं धीरज, ऐसा मत कहो। तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस एक लाल भुट्टा ही है। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा मत करो। तुमने हमें आश्रय दिया, ये क्या कम बड़ी बात है भैया। और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। धीरज की बातों ने अरविंद को बड़ी हिम्मत दी और वो उस पर लाल भुट्टे को देखते हुए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है। लाओ वो लाल भुट्टा मुझे दे दो। मुझे कम से कम अपनी औलाद के साथ कुछ बच्चों का पेट तो भर लेने दो। लाल भुट्टे को आग में सेंकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। मेरी बूढ़ी माँ ने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वहाँ पर हर किसी को अपने परिवार के लिए खाना चाहिए था। उनके ये सब बातें सुनकर विशाखा का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही लाल भुट्टे की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे? अजी सुनते हो? यहाँ आओ तो जल्दी। क्या हुआ विशाखा? ये देखो, राजू के साथ साथ सभी बच्चों ने पेट भरकर लाल भुट्टा खाया और फिर भी इसमें एक दाना भी कम नहीं हुआ। विशाखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अरविंद सब समझ गया था। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद अरविंद ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर जादुई लाल भुट्टा खिलाया। इसके बावजूद जादुई लाल भुट्टा जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग अरविंद को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे हो रहा था, लेकिन अरविंद के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई लाल भुट्टे से जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की, अरविंद अब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी ये तरक्की हर किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है धीरज, ऐसा मुंह फुलाकर क्यों बैठा हो? क्या करूं मैं, रात दिन भगवान की पूजा की मैंने, फल उस अरविंद को मिल रहा है। देखो ना, उस जादुई लाल भुट्टे के दम पर कैसे धनवान हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस मैं ये सब और नहीं देख सकता। वैसे तो सामने से धीरज हमेशा अरविंद को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में ये सब बस एक दिखावा ही था। उसे अरविंद की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई लाल भुट्टे को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव अरविंद के घर में घुसा और चुपचाप उस लाल भुट्टे को ही अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन वो उस बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता उससे पहले ही वो उसके हाथों से छूट गया। लाल भुट्टा के गिरने की आवाज से अरविंद और विशाखा की आंख खुल गई और ये देखकर धीरज बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। विशाखा, क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अच्छा, और जरा एक बार जादुई लाल भुट्टे को देखना। देखो, भुट्टा तो है ना? हाँ, यहाँ तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल पहले की तरह। विशाखा की बात सुनकर अरविंद ने एक बार फिर सर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और फिर वो दोनों चैन की नींद से सो गए।